आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 125वें संस्करण को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पीएम ने लोकल फॉर वोकल की बात की है और उन्होंने कई बातें कही। देश को मन की बात का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा यह प्रेरणादायक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात के साथ इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, हर चीज़ स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने स्वदेशी का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री जी की देश इंतजार करता है, प्रेरणादायी बात। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो समअप किया स्वदेशी के भाव से, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा अब त्योहारों का समय शुरू हो रहा है तो लाइट भी लगाना है तो स्वदेशी, पहनावा भी करना स्वदेशी, हर कुछ स्वदेशी। स्वदेशी अपनाकर हम वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं। इस भाव से प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया कि स्वदेशी का उपयोग करें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री जी जब भी मौका मिलता है, आज शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने खेल से की, खेल और खिलाड़ी। देखो, देश चाहता है कि हम चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, देश पदक तालिका में आगे आए। तो देश की जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की, खेल को बढ़ावें, खिलाड़ी को बढ़ावा दें। आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की कि हमारा कश्मीर बदल रहा है, हमारा देश बदल गया। कश्मीर में पुलवामा में कल रात्रि क्रिकेट मैच हुआ, हजार लोग उस क्रिकेट मैच का आनंद लिए। कहां? पुलवामा का अटैक सबने याद किया होगा। उस पुलवामा में डे नाइट मैच हुआ। प्रधानमंत्री ने एक और चर्चा की मोहसिन की, कि डल लेक में वाटर स्पोर्ट्स। और मोहसिन ने क्या कहा कि सर हमारी इच्छा है देश के लिए देश का राष्ट्रगान ओलंपिक में बजे, ये मेरी इच्छा है, मैं ओलंपिक। कितनी बड़ी बात कि ओलंपिक में देश का राष्ट्रगान बजे। ये प्रेरणादायी बात। 140 करोड़ देशवासी जो स्पोर्ट्स में है उनको एक मोटिवेशन होता है। प्रधानमंत्री जी ने आज सोलर दीदी पे चर्चा की, कैसे सोलर दीदी आत्मनिर्भर और सोलर के माध्यम से सिंचाई। तो हमेशा प्रधानमंत्री जी हर विषयों पर, प्रेरणादायी विषयों पर चर्चा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती की उन्होंने चर्चा की, विश्वकर्मा योजना की चर्चा की। विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, जो भी है, उनको ट्रेन कर उनको प्रोत्साहित करना, यह विश्वकर्मा है, उनको ऋण मिलना है। तो ये सब प्रेरणादायी बात आज प्रधानमंत्री की देश ने, कह सकते हैं कि आज देश प्रधानमंत्री एक बात को वॉच करता है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद तेजस्वी यादव को गठबंधन के साथी ही तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट सीएम वाले बयान पर पलटवार किया और सीधे कहा कि गठबंधन के साथी ही तो नहीं मुख्यमंत्री मानते तेजस्वी यादव को। जब तक यह कैसे कहा जा सकता है? उनके गठबंधन को हमेशा महसूस होता होगा कि कहीं उनके तेजस्वी यादव नाम पर उनकी ज़मीन और खिसक ना जाए। जिस प्रकार कांग्रेस घूम रही है और अपने मुख्यमंत्री को बुला रही है, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस प्रदेश में फिर से अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और जब कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाएगी तो राजद को अच्छा तो लगेगा नहीं। अब जब तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा ज़मीन और खिसक न जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र हित में काम करती है, राष्ट्र हित के लिए सोचती है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि इस्तेमाल शब्द बहुत खतरनाक है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और किसे छोड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देती है। पता नहीं कब उनको इस्तेमाल किया, वो जानते होंगे यूज एंड थ्रो। इस्तेमाल शब्द बड़ा खतरनाक होता है, वो किसको इस्तेमाल किए किसको छोड़े। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करता है और राष्ट्र के लिए कुर्बानी। संडे ऑन साइकिल को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल के दौरान भारी संख्या में युवा सड़क पर निकले और साइकिल चलाया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया है। पहले दिन लाखों लोगों ने भाग लिया और यह संदेश दिया कि खेल अब पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। आज 10,000 से अधिक स्थानों पर भारतीय युवा संडे ऑन साइकिल के जरिए सड़कों पर निकले। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन करा गया। पहले दिन लाखों की संख्या में युवा हो, अबाल वृद्ध महिलाएं सब लोग 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए खेल के मैदान में आए। सब लोग खेले और संदेश दिया, देश में खेल एक इकोसिस्टम बन रही है, खेल एक जीवन शैली बन रही है। दूसरे दिन देश में 200 से अधिक स्थानों पर खेलो भारत नीति और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पर कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, फेडरेशन लेवल पर, सरकार लेवल पर कॉन्क्लेव का आयोजन करा गया। और आज तीसरे दिन समग्र देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवा संडे ऑन साइकिल के माध्यम से रोड पर निकले। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप धरती से जुड़ते हैं। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आप स्वदेशी अपनाते हैं। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो ना चाहिए पेट्रोल, ना चाहिए डीजल, ना कहाँ से लाना पड़ेगा और इंपोर्ट करना पड़ेगा पेट्रोलियम। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो स्वदेशी का मंत्र साकार होता है, आत्मनिर्भर की आवाज गूंजती है। और इसलिए चलो हम देश के हर नागरिक हर दिन रोज बरोज आपका कामकाज का स्थान दूर न हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद चाइना पहुंचे, जहां चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही हैं। दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। इससे संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी।
बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी की ओर से निकाला गया और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में चोरी, वोटों की चोरी होने नहीं देंगे। आरा भोजपुर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की, लेकिन हम बिहार का चुनाव इन्हें चोरी करने नहीं देंगे। बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने राहुल गांधी इस पाप के भागीदारी बने हैं, ये उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की न राम में आस्था है, ना ही माता सीता में है, न भारत की संस्कृति में कोई आस्था है और न संस्कार में है। वे नाटक करते हैं। वे यहाँ आए लेकिन पुनौरा धाम नहीं गए। इस देश में हमारे देवी देवताओं को माता पिता के रूप में देखा जाता है और उन्होंने कहा कि माँ में तो देवी का स्वरूप देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के बारे में अपशब्द कहकर उन लोगों ने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया है। ऐसा वो ही कर सकता है जो माँ के महत्व को नहीं समझता। निश्चित रूप से राहुल गांधी इस पाप के भागी बने हैं, उन्हें देश की जनता बताएगी। मालूम है राहुल जी को, तेजस्वी जी को न राम में आस्था है, न मैया सीता में है, न भारत की संस्कृति में है, न संस्कार में है उनको कोई आस्था, न कृष्ण में है, न महादेव में है। वह नाटक करते हैं। यहाँ आए, पुनौरा धाम नहीं गए। उनको रीगा के किसी स्थल पर जाकर कुछ अपनी अदायगी करनी थी, वहां चले गए, लेकिन पुनौरा धाम नहीं गए, जहां सीता मैया का जन्म हुआ, जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं और आज हम सीता मैया की धरती पर, जन्मभूमि पर, सीतामढ़ी में आज हम यहाँ खड़े हैं। सीता मैया के इस धरती पर मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस देश में हमारी देवी देवताओं को माँ के स्वरूप में देखा गया है और माँ में देवी का स्वरूप देखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूजनिया माता जी को आप गाली देकर आपने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है और यह वही कर सकता है, वही कह सकता है जो कुसंस्कारी होगा, जिसको माँ की ममता, माँ के महत्व को नहीं समझता होगा और इस प्रकार से माँ को गाली देने का काम और गाली दिलवाने का काम वह किए हैं। माता जानकी के, माँ सीते के इस धरती पर आज हम यहाँ खड़े हैं। लोगों से हम काफी देर से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। लोगों को यहाँ इतनी तकलीफ है कि राहुल जी और तेजस्वी जी के द्वारा पूजनिया माता जी को, यानी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया है और माँ जानकी की भूमि माता के महत्व को समझता है। बिहार और मिथिला की धरती के लोग समझते हैं और इस देश के लोग भी समझते हैं। इसलिए उनको तो निश्चित रूप से इस पाप का भागी जो बने हैं देश और बिहार की जनता, उनको। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है और बिहार के भोजपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी ये बातें कही और उन्होंने कहा कि हमें, आपको और सभी को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे वोट के अधिकार का संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा, लेकिन आयोग जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी ने इसे जुगाड़ आयोग बना दिया है।
बिहार में जनता ने भी यह देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते हैं उन्हें तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी यादव सत्ता में होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन होने वाला है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।